सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुतायत से आशीष मिले। मेरे प्रियो भाई और बहनों, मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को भला चंगा रखा होगा। मेरे प्रियो, कल मैं वचन शेयर नहीं कर पाई, थोड़ी सी तबीयत ढीली थी, तो आज मैं आपको फिर दोबारा से उत्पत्ति का अध्ययन लेकर आई हूँ और चैप्टर 5 हम अध्ययन करेंगे। कुछ बातों को मैंने आपके सामने रखा था, आप पिछली वीडियो उठा के देख सकते हैं। और आज मैं कुछ ऐसी बातों को रखना चाहूँगी और रखूँगी कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने गॉडली लाइन को चुना। कैन की लाइन कट गई क्योंकि वो गलत रास्ते पर था, शैतान के बातों के अनुसार चल रहा था। तो हाबिल की लाइन, शेत की लाइन, एनोश की लाइन, उसके आगे आगे प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए रास्ता तैयार होता गया। अनगॉडली लाइन अलग और गॉडली लाइन अलग। एक्सक्यूज मी। तो उत्पत्ति 5:1, आप मेरे साथ अपना बाइबिल खोल लीजिए। उत्पत्ति 5:1, जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 1। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। तो आदम का मतलब मनुष्य दो आदम थे, है ना। यहाँ हम ऐसे पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। तो यहाँ से हम आदम को दो रूप में देखते हैं। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 11 वर्स 2 और 3। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 11 वर्स 2 और 3। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी है उनका पालन करते हो। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक मनुष्य का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष और मसीह का सिर परमेश्वर है। एक्सक्यूज मी। तो हमें इन बातों को समझना है कि पौलुस कहता है कि पति पत्नी का सिर है और पुरुष का सिर प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर। तो यहाँ पर मूसा परमेश्वर के एंगल से रख रहा है हर एक बातों को। ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि तोरा जो 5 पुस्तकें हैं, मूसा परमेश्वर की अगुवाई में लिख रहा है। अब तक यही समझ आ रहा है कि जो कुछ घटना घटा था, 6 दिन की सृष्टि हो, चाहे वो वाटिका में पाप होना हो, फिर चाहे वहाँ से निकालना हो, या कैन और हाबिल के बारे में हो, फिर अपने भाई का कत्ल करना हो, फिर उसके बाद में शेत का कनेक्शन यीशु के साथ, इन सबों को जो घटनाएं उस समय घटी थी वो सब लिखी जा रही थी। तो वो समय अब आदम नहीं रहा, वो आदम अब नहीं रहा। वो समस्या हो गई है परमेश्वर की। कैसे? उत्पत्ति 3:15 पढ़ते हैं। हमें कुछ बातों को समझने के लिए उत्पत्ति 3 पढ़ना होगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इस वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को ढसेगा। तो तू यानी शैतान, वहाँ यीशु है। हमने ध्यान दिया? नहीं दिया, लेकिन वहाँ पर यीशु है। स्त्री पर ध्यान दिया? नहीं दिया। हमने ध्यान दिया वंश पर, हमने ध्यान दिया कुचले जाने पर, हमने ध्यान दिया ढसने पर, हमने ध्यान दिया इस मैं पर। मैं यहाँ पर युद्ध की घोषणा कर रहा है, और वो मैं कौन है? तो हमें ये समझना होगा, ये मैसेज बाइबल का हमें समझना होगा।
मूसा इधर आ, परमेश्वर ने कहा होगा, इसे हम लिखा ऐसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर क्या बातें किस तरह से किसको किसके द्वारा करना चाहता है ये हमें बताता है कि मूसा इधर आ। जैसे परमेश्वर ने कहा होगा कि जब तू 2 साल था तब मैंने तेरे को बचाया, 40 साल पढ़ाई करने के लिए इजिप्ट में भेजा, फिर 40 साल तेरे ससुर सपुरा के यहाँ तूने दूध मक्खन खाया, अच्छे से रहा, है ना। और 80 साल की उम्र में मैंने तुझे निर्गमन 3 के अध्याय के हिसाब से मैंने तुझे पर्वत में जलती झाड़ी के बीच में दर्शन दिया। तो ये सब परमेश्वर ने तय किया हुआ था। तुझे एक चीज़ लिखनी है, उत्पत्ति की किताब, इसे हम कनेक्ट भी करेंगे। वो इजराइलियों को समझा रहा है कि हम जिस परमेश्वर को मानते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, शब्द के दिनों को मानते हैं, जिसमें तंबू या अर्घ कहते हैं, जिसको वेदी कहते हैं, वो परमेश्वर ऐसा है। शुरुआत में ऐसा घटा। हम वंशज, परमेश्वर ने अपने एंगल से बताया कि मतलब किस वंशज के हैं। मूसा वही पेश कर रहा है जो उसे परमेश्वर ने बताया। तो इस तरह से सारी बातें, जिस तरह से शैतान ने आदम के अंदर अपना बीज बोया, परमेश्वर ने भी अपनी अच्छाई के द्वारा अच्छी बीजों को भी डाला है। तो सॉरी, ये लड़ाई परमेश्वर ने किसके भरोसे पर लड़ी? ये लड़ाई परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के भरोसे पर लड़ी। पहले आदम ने परमेश्वर का साथ नहीं दिया, लेकिन दूसरे आदम ने परमेश्वर का साथ दिया। तो एक वचन दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। ये हम कैसे जानेंगे? प्रभु यीशु मसीह गॉड है। आइए तीमुथियुस चैप्टर 3 वर्स 16, पहला तीमुथियु चैप्टर 3 वर्स 16 में क्या लिखा है? इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और मसीह में ऊपर उठाया गया। तो साफ ये इन बातों को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ही गॉड है। फिर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा क्यों किया? ये मसीह का आदम के साथ क्या कनेक्शन है? तो इसको जानेंगे। लूका उसका 3 अध्याय उसका 38 पद, आप भी मेरे साथ खोल लीजिए। लूका उसका 3 अध्याय 38 पद, और वह एनोश का, वह शेत का, और वह यीशु जो आदम का है, यीशु आदम का वंश जिसको कहते हैं, वह परमेश्वर का था। तो हमें इन बातों को समझना होगा कि वचन साफ हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह को अगर लाना था तो गॉडली लाइन से इज़राइलियों के वंश से आना था। मत्ती 1:17 पढ़ेंगे तो आपको उसमें सारे पता लग जाएंगे, लेकिन 42 नहीं होगा, क्योंकि वो 42 वह हम हैं, कलीसिया है। प्रभु यीशु मसीह के वंशज के वो जो 42 लिखे गए हैं, 42 हैं, लेकिन उसमें हमें भी जोड़ा गया है, जो परमेश्वर की खरी शिक्षा को लेकर चलते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो मेरे बताए रास्ते पर चलता है और मेरे पिता की इच्छा को पूरी करता है, उसने कहा ना, जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। तो अगर हम उसके सुसमाचार को लोगों तक, जो सुसमाचार पतरस पौलुस ने दिया, वही सुसमाचार को आज मसीह मंथन बैठक खरी शिक्षा लेकर चल रहा है, तो वही सुसमाचार अगर हम लेके चल रहे हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं, हम उसके वंशज हैं। तो 42वां वंशज हम हैं, कलीसिया है। मत्ती अध्याय
1 से 27 तक आप पढ़ लीजिएगा उसमें पूरा। तो यीशु का वंशज, तो वो मिसिंग वंश कौन है? 1 पतरस उसका 2 अध्याय उसका 9 पद, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9 में साफ लिखा है पर तुम एक चुनावा वंश हो। आइए आप भी खोल लीजिए। फर्स्ट पीटर आप खोल लीजिएगा बाद में, क्योंकि मेरा समय चलिए मैं खोल लेती हूँ। पहला पीटर उसका 2 अध्याय उसका 9 पद, 1 पीटर 2 चैप्टर उसका 2 अध्याय। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और प्रभु यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। तो मेरे प्रियो पर तुम एक चुना हुआ वंश हो। वो चुना हुआ वंश आप और हम हैं, जो परमेश्वर की खरी शिक्षाओं को लेकर चलता है। और हम परमेश्वर की कलीसिया हैं। कहाँ लिखा है? आप सवाल करेंगे ना कि ये कहाँ लिखा हुआ है, तो इफिसियों चैप्टर 5 वर्स 32 में लिखा हुआ है। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। तो एक तरफ कलीसिया, दूसरी तरफ इज़राइल। आपको पता है 4,000 साल आदम से लेकर मूसा के आने तक, उसके बाद प्रभु यीशु के पैदा होने तक, वो 4,000 साल उसके बाद एक बात ऐसी चीज़ पनपी जिसको कहते हैं कलीसिया। आप पूछ रहे ना कहाँ से आया कलीसिया? तब इज़राइली लोग थे, आज भी और आज कलीसिया है। जब इज़राइलियों का अलग नियम था, आज कलीसियाओं का अलग नियम है। नियम है। जब तक इज़राइली थी, यीशु नहीं आया था और क्रूस पर नहीं मरा था, आखिरी शब्द नहीं बोला था, तब तक एक ऐसी पुस्तक को हम लेकर चल रहे थे जिसको कहते हैं तनाक, तोरा, है ना, जिसको कहते हैं मूसा का नियम। तो जिसमें 10 आज्ञा थी उसको लेकर चलते थे, खतना को लेकर चलते थे, शबद को लेकर चलते थे, दशमांश को लेकर चलते थे। और जब से कलीसिया आई है तब से नियम शुरू हो गया। मतलब प्रभु यीशु के आग के मर के जी उठने के बाद से हमें इज़राइलियों का जो व्यवस्था थी उसको लेकर हमें नहीं चलना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद वो व्यवस्था ख़त्म हो गई है। जो बलिदान होते थे वो सब खत्म हो गए, जितने भी सेक्रीफाइस थे सब खत्म हो गए, खतना खत्म हो गया, दशमांश खत्म हो गया। अब है कि अपनी मर्जी से दो। अध्याय 5 में आदम की वंशावली। यहाँ परमेश्वर सिर्फ एक ही वंश को क्यों लेकर चल रहा है? क्योंकि उसी वंश से परमेश्वर को आना था। एक्सक्यूज मी, उसी वंश से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को आना था, है ना, जिसको कहते हैं गॉडली लाइन। सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है, जब से आदम ने फल खाया तब से परमेश्वर का काम बढ़ गया। और आधा मैं आपको कल बताऊंगी, क्योंकि ना आदम फल खाता और ना ये दिन देखना होता, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ पहले से इंतज़ाम कर रखा था, है ना। हमें कब तक लेकर चलना है व्यवस्था को? जब प्रभु यीशु नहीं आए थे। प्रभु यीशु के आने के बाद व्यवस्था ख़त्म हो गई। मंदिर का पर्दा जब फट गया तो परमेश्वर और हमारे बीच का जो पर्दे के पीछे से हमें वो था, हमारे और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बीच से वो पर्दा हट गया। आमने सामने जो परमेश्वर तंबू में रहता था उस वक्त, वो आज हमारे अंदर है, चलता फिरता। आप ये बात को क्यों नहीं समझते और लोगों के ऊपर दशमांश को क्यों थोपते रहते हो?
क्यों गलत टीचिंग लोगों को देते रहते हो? अब भी समय है, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, सही शिक्षा में आइए। आज कल राजेश पॉल जैसे और भी उठ उठ के खड़े हो रहे हैं। तो मेरे प्रियो भाइयों बहनों, अगर आपको कोई सता रहा है, इस तरह से दशमांश को लेकर लूट मचा रखी है और आशीषों के नाम पर आपको आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं, तो आप अपना समस्या, अपनी परेशानियां पास्टर दानियल राजेश को कॉल कीजिए, उनको बताइए ऐसी ऐसी बात है। और आप ये चिंता मत करिए कि मरने के बाद हमारा क्या होगा, हमारी जगह कब्रिस्तान में मिलेगी। आपको ये सोचना है कि अगर आप खरी शिक्षा में नहीं आए तो आपका क्या होगा, ये सोचिए। अगर आप खरी शिक्षा में ना आए तो आपका अनंत काल का जो जीवन परमेश्वर के साथ है, प्रभु यीशु मसीह के साथ है, वो अनंत काल के नरक में बिताना पड़ेगा। इसलिए अब भी समय है, अपने आप को गलत टीचिंग से, गलत पास्टर के हाथ में पड़ने से पीछे हो जाइए। रोकिए अपने आप को और खरी शिक्षा सुनिए, खरी शिक्षा में आइए और परमेश्वर का काम करिए, आत्मा बचाने का काम करिए। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों तक खरी शिक्षा के द्वारा पहुंचाइए। कानों की खुजली वाले सुसमाचार को मत सुनिए, ना मत दीजिए, वो दीजिए जो परमेश्वर के राज्य तक आपको लेकर जाएगा। तो परमेश्वर करे सुंदर बातों के द्वारा, सुंदर वचनों के द्वारा आप सबको बहुत तायत से आशीष मिले। और जितनी जल्दी हो सके आप शॉर्ट टर्म बाइबल पास्टर दानियल राज जी के साथ ज़रूर करिए, ताकि आप परमेश्वर के अद्भुत बातों को सीख सकें। बहुत कुछ ऐसी बातें हैं, अभी पास्टर जी ने और भी बहुत कुछ इसमें से आपको, अब जो शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज में चेंजेस आए हैं, और भी बहुत कुछ सिखाया है बाइबल में, बाइबल को लेकर, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, है ना, जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक आपको डिटेल हर एक चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज करिए। सबको जय मसीह की।